हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी 201 पर। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। हम जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ आपके लिए करते हैं, जो आप कुछ सीखें। तो आज से हम पहला आपका क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो आज पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो आप पहचान करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहचान होती है हमेशा। हेल्पिंग वर्ब से HV सहायक क्रिया से किसी भी अगर अंग्रेजी की बात की पहचान करें तो सहायक क्रिया से करो। इसमें सहायक क्रिया क्या है कि इसमें क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ एस लगी हो, अगर एक वचन करता है तो आपको पहचान हो जाएगी कि वो इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो सी गोज वह एक वचन है, तो सी गोज वह जाती है, टू स्कूल एवरी डे प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो ऐसे वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। मैं एक किताब अभी पढ़ रहा हूँ। तो जब जब हमारा इजारम के साथ क्रिया में ING लगा हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इंडेफिनिट के साथ हम SS का प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट ऑप्शन। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जब होता है जब क्रिया में थर्ड फॉर्म हो और हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आराम से समझाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। दे हैव फिनिश देयर वर्क। उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो ऐसे वाक्य जो हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वाक्य परफेक्ट वाले होते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य आपका ऑप्शन नंबर सी है। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होती, उसमें ING फॉर्म होती है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इजारम के साथ ING होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। इंडेफिनिट हो नहीं सकता क्योंकि इंडेफिनिट में हम डू या हैज़ हैव वो लगाते हैं सहायक क्रिया में SAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चौथा है अब। हाँ जी, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रहा है। तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में ING लगी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जो पिछली बार मैंने अभी पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही होगा। डी ऑप्शन आपका सही है। इंडेफिनिट होगा नहीं क्योंकि क्रिया में SS नहीं है, डू डज नहीं है। कॉन्टिन्यूस में ING होता है, वो भी इजारम के साथ, वो भी नहीं है। परफेक्ट में हैज़ हैव होता है, थर्ड फॉर्म होती है, वो भी नहीं। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। दे नहीं, बी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। हम संडे को, प्रत्येक संडे को, संडे से लग रहा है ना, हाँ जी, प्रत्येक संडे को हम क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुवचनकर्ता के साथ अगर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा। कॉन्टिन्यूस में ING फॉर्म होती है इजारम के साथ, परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन प्लस क्रिया में ING होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हम आपको 2 क्वेश्चन इसमें आपके लिए होमवर्क में देंगे, वो आपको करने हैं। द बेबी इज़ स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। तो जब क्रिया में ING हो और इजारम दिया हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये वाला नहीं होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आप बी को क्लिक कर लेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाक्य है क्योंकि क्रिया में ING फॉर्म है, इजारम हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए होंगे आप? हाँ जी, मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और अपने भाई बंधु दोस्त उनके लिए वीडियो शेयर कर दिया करो जिससे उनका कुछ फ़ायदा हो। आई हैव सीन दिस मूवी। हैव और हैज़ और क्रिया में थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस में ING होती है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट है नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं क्योंकि इजारम के साथ ING नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years। वह
5 साल से पढ़ा रही है। तो आप देखेंगे हैज़ या हैव बीन परफेक्ट हो गया, आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्वेश्चन होता है। कॉन्टिन्यूस तो है मगर ये परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस भी है, तो ये लास्ट ऑप्शन डी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों चाहिए इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। अगला, माई फादर ड्राइव्स ए कार, मेरे पिताजी कार चलाते हैं। तो मुख्य क्रिया में ऐसे एस लगी हो तो वो एक ही वाक्य है, पहला ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में ऐसे एस लगी हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। और जब इजारे के साथ क्रिया में आईएनजी फॉर्म हो तो वो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन सिंपल कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट वाला कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये वाला डी ऑप्शन नहीं है, परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इजारे के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है। ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट, आप प्रैक्टिस टेस्ट सेट करने से आपको बहुत ही बेसिक आपका टेंस का बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरी फुल जिम्मेदारी है। अगला देखेंगे आप, ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, उसने अपना नहीं, उसने टास्क पूरा किया है, समझे, वो टास्क पूरा कर चुका है। तो हैज़ के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, इंडेफिनिट ऑप्शन होगा नहीं, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आती है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट संग आईएनजी लगती है, ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमें इस पर यूट्यूब पे कोई पैसा पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये कोई हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है, छोटा चैनल है। मगर हम ये चाहते हैं केवल जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे पढ़ने में, कहीं कोर्स खरीदने में उनको कोई समस्या है तो उनके लिए मैं फ्री में व्यवस्था कर रहा हूँ, वो भी आप सब लोगों की दुआ से। अगला क्वेश्चन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से वेटिंग में इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब हैज़ या हैव बीन हो और क्रिया आईएनजी हो तो वो इंडेफिनिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस वाला होता है। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म तो होती है मगर इजारे के साथ होती है, वो भी नहीं है। परफेक्ट में हैज़ होती है, आईएनजी नहीं होती। तो लास्ट वाला है वो दोनों को समेटता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी और प्रेजेंट परफेक्ट को भी, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके साथ फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर का आपका डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। जी, सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य में ही होते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, ए। ऑप्शन नंबर आप ए को क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्योंकि क्रिया में भी ऐसे लग रही है, देखो एक वचनकर्ता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। इजारे के साथ क्रिया में आईएनजी लगा हो तो हमारा कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन परफेक्ट वाला नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, हैज़ थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट, बी विजिटेड आगरा, हम आगरा गए, हम आगरा जा चुके हैं, दोनों बात बोल सकते हैं। हम आगरा जा चुके हैं या गए हैं, हम आगरा गए हैं, अभी मतलब पहुँचे ही हैं। तो हैज़ के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए, बी होगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूस है नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहे हैं। तो हैज़ बीन और हैव बीन लगाया और क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगाए, तो आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूस और हैज़ बीन हैव बीन मतलब परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ये होंगे नहीं ऊपर वाले कोई, ठीक है। अगला 17 क्वेश्चन देखेंगे,
बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें हम कि बर्ड्स से पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये हैबिचुअल सेंटेंस हैं, इनमें हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, ऐसे टेंस हो जाते हैं। तो उड़ा करती हैं तो उनकी हैबिट होती है, वो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखेंगे इस बात को, मैंने बोला है जो, बिल्कुल। तो ऐसे वाक्यों को बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग आंसर। जो छात्र हैं वो वेटिंग इंतजार कर रहे हैं आंसर का, उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। तो इजारम के साथ क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगी है, यहीं से पहचान हो जाएगी आपको। इजारम के साथ क्रिया में आईएनजी होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। ये बात सही है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता क्योंकि हैजब होता है उसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैजब बीन एबिन कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप अगला क्वेश्चन का आंसर हम होमवर्क में देंगे 19 का। आई हैव लॉस्ट माई पेन। हैज़ बीन, हैज़ या हैव के बाद तुरंत क्रिया थर्ड फॉर्म में दी गई है। हैज़ और हैव और क्रिया थर्ड फॉर्म में, कौन सा टेंस होगा आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन और है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 years। वो 3 साल से पढ़ रहा है। तो हैज़ बीन, हैव बीन दिया है और क्रिया में आईएनजी फॉर्म दी है, ठीक है। तो वो कौन सा टेंस होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। थैंक यू गाइज, आप सबके लिए हम मेहनत करते हैं। मैं हूँ राघवेंद्र गोस्वामी, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर भेजें जिनको वास्तव में अंग्रेज़ी सीखने की आवश्यकता है, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। और हमें लाइक, चैनल सब्सक्राइब वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। हम चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए ज़रूर हमारा पहुँचे कंटेंट जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है। थैंक यू, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अगली वीडियो हम जल्दी लाएंगे।